नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज देव शयनी एकादशी का पावन पर्व है और आज की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से अगले 4 महीने तक शुभ और मंगल कार्य बंद हो जाएंगे। तो देव शयनी एकादशी का महत्व क्या है, इसकी विशेषता और पूजा विधान क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आज के दिन की विशेषता क्या है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः 11:34 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं देव शयनी एकादशी के बारे में। साल में कुल मिलाकर सामान्यतः 24 एकादशियां होती हैं और अधिक मास होने से 26 एकादशी हो जाती है, लेकिन उसमें देवशयनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, भीमसेनी एकादशी, इनका अपना विशिष्ट महत्व है। तो देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी से अगले 4 महीने तक, यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए अगले 4 महीने तक शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। भगवान विष्णु के देवताओं के शयन की वजह से अगले 4 महीने तक शुभ कार्य नहीं होते। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। इसी समय से चातुर्मास आरंभ होता है और सामान्यतः तपस्वियों के लिए ये नियम है कि वो एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रुकेंगे, निरंतर भ्रमण करते रहेंगे। लेकिन चातुर्मास में देवशयनी एकादशी से तपस्वियों का भ्रमण बंद हो जाता है। इन दिनों में केवल ब्रज क्षेत्र की यात्रा की जा सकती है। देवशयनी एकादशी कहते इसलिए हैं क्योंकि ऐसा मानते हैं कि अब देवताओं का शयन होगा, अब भगवान विष्णु का शयन होगा और सारे शुभ और मंगल कार्य अगले 4 महीने तक बंद रहेंगे। आज देवशयनी एकादशी है और आज विशेष पूजा करके
भगवान विष्णु को योग निद्रा में सुलाया जाएगा। एकादशी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, परिवार में शांति बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब आपके मन में एक बात जरूर आ रही होगी कि क्या वास्तव में देवशयनी एकादशी पर देवता सो जाते हैं, भगवान का शयन हो जाता है? क्या वास्तव में भगवान भी कभी सोते हैं? देखिए, हरि और देव, हरि का अर्थ भगवान विष्णु भी है, देव का अर्थ देवता है, लेकिन हरि और देव का अर्थ तेजस तत्व से भी है, तेज तत्व से भी है। इस समय में जो चातुर्मास का समय होता है, इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति, इनका तेज कम होता जाता है, इनका तेज धीरे धीरे घटने लगता है। तो तेज घटने का मतलब है जो प्रकृति की शुभता है, जो शुभ शक्तियां हैं, वो कमजोर होने लगती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है, यानी शुभता अब कम हो गई है। तेज तत्व के कमजोर होने से, शुभ शक्तियों के कमजोर होने से इस समय काम करने को मना किया जाता है, क्योंकि अगर शुभता कम होगी और आप उस समय काम करेंगे तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ नहीं होंगे। इसके अलावा शुभता चूंकि कम रहेगी, बावजूद इसके अगर आप शुभ कार्य करेंगे तो काम में बाधा आने की संभावना बनेगी। इसीलिए 4 महीने तक, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये जो चातुर्मास हैं, इनमें शुभ कार्य करने की मनाही तब तक होती है
जब तक देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु और देवता योग निद्रा से न जग जाएं। देवशयनी एकादशी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, छोटी यात्रा हो सकती है, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न उर्मिला जी ने हमें लिखा है, बिहार से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 नवंबर 1988, जन्म का समय शाम के 5 बजे, जन्म का स्थान है बेगूसराय, बिहार। उर्मिला जी कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, बहुत अशांति रहती है, तो क्या मेरी शादी चल पाएगी और अगर चल पाएगी तो मैं वैवाहिक जीवन को कैसे बेहतर कर सकती हूँ। उर्मिला जी, सबसे पहले तो आप खुद अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए। केवल एक पक्षकार की गलती से दिक्कत नहीं हो रही है, दोनों की गलती है। आपको भी क्रोध बहुत आता है, आपकी वाणी पर कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से मामला थोड़ा बिगड़ जाता है। धैर्य और संयम से काम लें, आने वाला समय अच्छा है, तो ऐसा लगता है कि आपकी वैवाहिक जिंदगी चलेगी भी और बेहतर भी चलेगी। अक्टूबर 2026 के बाद सुधार दिख रहा है, लेकिन आप अपनी वाणी का, क्रोध का थोड़ा ध्यान रखिए। एक ओपल बनवा के पहने, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
देखिए, देवशयनी एकादशी का जो अवसर है वो बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। अगर आप आज उपवास रखते हैं या सात्विकता रखते हैं और भगवान की पूजा साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपको बहुत सारे वरदान मिल सकते हैं। क्या क्या वरदान मिल सकते हैं? सामूहिक पापों का और समस्याओं का नाश होता है। सारे मोहल्ले के लोग, सोसाइटी के लोग, घर के लोग मिल करके अगर आज भजन कीर्तन करें थोड़ा भी समय निकाल करके, तो सामूहिक पापों का और सामूहिक समस्याओं का नाश होगा। और आज के दिन साधना करने से, उपासना और ध्यान करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। आज के दिन साधना, पूजा, उपासना करने से दुर्घटनाओं के जो योग हैं, वो दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी पर आप उपवास रखें और इसके बाद अगले 4 महीने तक चातुर्मास में आप साधना उपासना करें, तो आप अपने शरीर को और अपने मन को नवीन कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। देवशयनी एकादशी पर भगवान योग निद्रा में जरूर चले जाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। तो आप जितने समय प्रभु योग निद्रा में हैं, उतने समय अगर आप साधना उपासना ज्यादा करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। देखिए, देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी के 4 महीने तक विवाह, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा। लेकिन ये 4 महीने साधना के, उपासना के और तपस्या के महीने हैं। इसीलिए सावन में भगवान शिव की उपासना करिएगा, भाद्रपद में भगवान कृष्ण और गणपति की उपासना करिएगा, आश्विन में पितरों की और देवी की उपासना करिएगा, और कार्तिक में भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। अगर आप चातुर्मास में ठीक से साधना उपासना करें तो आप अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और आज आपको जिज्ञासा में बताएंगे कि एकादशी तिथि पर चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी, परिवार में अशांति से बचिएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार पर भी थोड़ा ध्यान दें, ऑफिस में विवाद हो सकता है। शनि मंत्र का जप करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब ये जानते हैं कि देवशयनी एकादशी पर पूजा उपासना कैसे करेंगे। देखिए, आज रात की पूजा बहुत विशेष है, तो रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। उनको पीली वस्तु में पीली मिठाई, पीले फूल, पीला वस्त्र अर्पित करिएगा और इसके बाद उनके मंत्रों का जप करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, या हरि नाम का जप करिएगा या हरि नाम का संकीर्तन करिएगा। मंत्रों का जप करने के बाद उनकी आरती उतारिएगा और आरती के बाद एक विशेष मंत्र बोल करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करिएगा। श्लोक मंत्र स्क्रीन पर देखिए। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम, विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप भले ही योग निद्रा में जा रहे हों, लेकिन भक्तों पर अपनी करुणा बनाए रखें, भक्तों पर ध्यान अपना बनाए रखें। इस प्रकार से आप देवशयनी एकादशी की रात को साधना पूजा कर सकते हैं। और अगर आप विशेष लाभ चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी की मध्य रात्रि को यानी आज मिडनाइट में एक बार दीपक जला करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा या सुनिएगा, आपका कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, सेहत अच्छी रहेगी, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा मरून। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा, मानसिक तनाव दूर होगा, करियर में लापरवाही ना करें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें, दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा जानते भी हैं और मानते भी हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, पौराणिक कथा ये कहती है कि शक्ति से बचने के लिए एक महर्षि थे, महर्षि मेधा। महर्षि मेधा जमीन में समा गए, भूमि में समा गए और उन्हीं के रक्त से और मांस से चावल का निर्माण हुआ। और जिस दिन वो जमीन में समाये, वो दिन थी एकादशी की तिथि। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर अगर आप चावल खाते हैं तो वो महर्षि मेधा के रक्त और मांस के बराबर है। ये तो पौराणिक बात है। वैज्ञानिक बात ये है कि चाहे एकादशी पूर्णिमा के पहले पड़े, चाहे अमावस्या के पहले पड़े, इस दिन मन में चिंता होने की, मन में तनाव या डिप्रेशन होने की संभावना बहुत होती है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है कि एकादशी पर हल्का भोजन करिए, जबकि चावल एक भारी भोजन है। तो इसीलिए आपके मन पर दुष्प्रभाव ना पड़े, आप मेंटली परेशान ना हो या आपको पेट में कोई असुविधा का अनुभव ना हो, इसलिए कहा गया कि एकादशी पर चावल ना खाएं। वास्तव में इसका पाप पुण्य से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एकादशी की तिथि को आपका मन प्रसन्न रहे, आप पूजा उपासना कर सकें, शरीर में मन में कोई दिक्कत ना हो, तो एकादशी को चावल ही नहीं, कोई भी भारी और गरिष्ठ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, शिक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, स्थान परिवर्तन हो सकता है। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 9, काम की अधिकता रहेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनिदेव के मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा।
ऐसा करने से रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, जरा सा घी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगा के जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा, सिंह राशि के लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज एकादशी तिथि है। आज सात्विकता बनाए रखें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें और आज हर व्यक्ति थोड़ा समय निकालकर श्री हरि की उपासना करे तो बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।